हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास होने वाली है जियोग्राफी की क्लास और ये ऑलरेडी आपका पार्ट 2 होने वाला है चैप्टर स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी का। हम लोग ऑलरेडी इसका एक पार्ट पढ़ चुके हैं। जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखा है वो पहले उस पार्ट को देख ले, तभी आपको आगे चीजें समझ में आएंगी। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को। हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था फिजियोग्राफिक डिवीजन। इंडिया के बारे में हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि इंडिया में क्या क्या चीजें हैं, उन सब चीजों के बारे में हम लोग इसमें जान रहे हैं। तो हम लोग इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में जान रहे थे। तो नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स के बारे में हमने पढ़ा था। ये चीज हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड लास्ट द आइलैंड्स। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, आज के पार्ट में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के साथ कि नॉर्दर्न प्लेन्स क्या हैं, क्या क्या चीजें हमें इसमें बताई गई हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि साथ साथ में नोट्स बनाते रहो, क्योंकि आपके काम आएंगे वो एग्जाम टाइम में। और सीयूटी भी आप लोग दोगे अगले साल, ठीक है, अगले से अगले साल दोगे। अभी तो आप 11th में हो, तो उस टाइम पे भी ये चीजें आपके लिए काम आएंगी। तो नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बात हो रही है। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मैप इतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल दिस इज योर इंडिया। तो ये वाला जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, ठीक है, यहाँ पे हमारे ये वाला जो पोर्शन है, जो यूपी है, बिहार है, थोड़ा सा हरियाणा है, उत्तराखंड है, ये सारा का सारा हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है। नॉर्दर्न प्लेन्स बने क्यों थे? एलुवियल डिपोजिट, जो कि यहाँ पे काफी सारी नदियां बहती हैं, ठीक है। तो नदियां जो भी डिपोजिट लाती थी वो यहाँ पे छोड़ जाती थी, ठीक है। और इससे धीरे धीरे करके मिट्टी जमा होने की वजह से, बार बार मिट्टी जमा होने की वजह से यहाँ पे प्लेन्स बन गए थे। They are formed by the alluvial deposits। जो भी नदियां अपने साथ मिट्टी पत्थर वगैरह सब लेके आती थी, वो सारे के सारे यहाँ पर इकट्ठा हो जाते थे। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे ये एरिया एक प्लेन एरिया में डेवलप हो गया। अगर नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पे मेन 3 नदियां हैं, ठीक है, मेन 3 रिवर्स हैं। फर्स्ट वन इंडस, जो यहाँ पर बहती है। गंगा आप सबको पता है, यहाँ पर बहती है। एंड ब्रह्मपुत्र फ्रॉम दिस साइड। इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ओके, तो ये जो प्लेन्स हैं इनका एरिया लगभग 3200 किलोमीटर का होगा, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। एंड इनकी विड्थ लगभग होगी 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर। अब अगर हम लोग प्लेन्स की बात कर रहे हैं तो प्लेन्स को ना कुछ जोन्स में डिवाइड किया गया है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इनको 3 मेजर जोन्स में डिवाइड किया है, ठीक है, 3 मेजर जोन्स। एक तो है भाबर, तराई एंड एलुवियल प्लेन्स। भाबर, तराई एंड एलुवियल प्लेन्स, ये 3 पार्ट्स हैं जिनमें इनको डिवाइड किया गया है। भाबर जो है, भाबर इज अ नैरो बेल्ट, ठीक है, ये बहुत छोटा सा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। इट्स अ नैरो बेल्ट। इसका रेंज आपको दिखेगा 8 से 16 किलोमीटर के बीच में। ये जो शिवालिक हैं हमारे, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि शिवालिक रेंज कहाँ पे है, तो आप लोग पिछली क्लास में से देख सकते हो। तो शिवालिक हिल्स के पैरेलल पे ये चलती हैं, ठीक है। और ये बनी कैसे थी? ये मोस्टली पेबल कवर्ड हैं, ठीक है। इसमें ऊपर ऊपर की तरफ ज्यादातर पत्थर होते हैं, ठीक है। दीज आर मोस्टली पेबल कवर्ड। और ये बहुत ज्यादा हैवी मटेरियल को
डिपोजिट करती हैं, ठीक है। ज्यादा जो बड़े पत्थर होते हैं, ज्यादा बड़े कंकड़ जो होते हैं, उनको ये डिपोजिट करती हैं। रिवर्स डिपोजिट हैवी मटेरियल्स और रॉक। फिर आ जाते हैं तराई पे। तराई जो है ये भाबर के साउथ में चलती है, साउथ और भाबर, ये सब नदियों के टाइप्स हैं। इसका बेल्ट हमें 10 to 20 किलोमीटर देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो नदियां हैं वो रीमर्ज होती हैं, स्ट्रीम्स ऑफ रिवर्स री इमर्ज। यहाँ पे नदियां इतनी अच्छी होती हैं और ऊपर की तरफ बहती हैं, इसकी वजह से यहाँ पे फॉरेस्ट काफी ज्यादा होता है, थिक फॉरेस्ट होता है, ठीक है, काफी ज्यादा घने जंगल होते हैं। अब एलुवियल प्लेन्स जो है इनको भी दो हिस्सों में बांटा गया है, खादर एंड भांगर। खादर एंड भांगर। तो पहले खादर वाला देखते हैं। खादर वाला जो होता है ये न्यू डिपोजिट्स होते हैं, ठीक है। दीज आर न्यू डिपोजिट्स, जो नदियां नया नया डिपोजिट लेके आती हैं, ये वाला न्यू डिपोजिट होता है। एंड इट इज आइडियल फॉर एग्रीकल्चर। ये बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है, बार बार नदी अपने साथ नया नया डिपोजिट लेके आती है, नई मिट्टी लेके आती है, बार बार नई नई मिट्टी लेके आती है। इसकी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर काफी अच्छा होता है, क्योंकि बार बार आपको नया न्यूट्रिशन या नया फर्टिलिटी देखने को मिलता है जमीन में। इस वजह से यहाँ पे काफी अच्छी खेती की जाती है खादर में। नेक्स्ट वन इज भांगर। भांगर जो है ये लार्जेस्ट पार्ट है हमारे प्लेन्स का। इट इज अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ प्लेन्स एंड ये सॉरी ये इसको हम लोग रिच एलुवियल सॉइल भी कहते हैं, ठीक है, रिच एलुवियल सॉइल। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो टेरेस जैसा होता है, प्रेजेंट्स टेरेस लाइक स्ट्रक्चर। अब टेरेस लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यों होता है इनका, मैं आपको ये बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक एरिया था, ठीक है, यहाँ पे एक दिन बाढ़ आई, ठीक है, बाढ़ आई तो यहाँ पे पूरा का पूरा पानी भर गया, पानी भर गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो पानी था इसका लेवल धीरे धीरे नीचे होता गया। तो पहले ये इतना नीचे हुआ तो यहाँ पर ये वाला ऐसा एरिया बन गया, इतना नीचे हुआ यहाँ पे ऐसा एरिया बन गया। फिर क्या हुआ, फिर और नीचे हुआ तो यहाँ पर और ऐसा, और नीचे हुआ यहाँ पे और ऐसा। तो ये जो चीज है ना ये आपको टेरेस जैसा देखने को मिलेगा। इसकी वजह से इसको बोलते हैं कि ये टेरेस जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ ड्राइंग में, बट स्टिल मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिवर इज ब्रह्मपुत्र रिवर। इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट रिवर फॉर आवर कंट्री, ठीक है। ये कहाँ बहती है, सबसे पहली बात, फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा नेपाल, भूटान एंड बाकी देश यहाँ पे वो है। तो ये यहाँ से बहती है, ब्रह्मपुत्र यहाँ से बहती है, गंगा नदी यहाँ को जाती है, ब्रह्मपुत्र यहाँ को आती है, ओके। तो साउथ ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ बहती है, ओके। सुंदरबन डेल्टा हमें इसी नदी के पास देखने को मिलता है, सुंदरबन डेल्टा यही बनाती है, ठीक है। और यहाँ पे काफी सारी क्रॉप्स को ये सपोर्ट करती है, सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स लाइक wheat, rice, sugarcane एंड जूट। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे उगाई जाती हैं। ये आपका था फर्स्ट वन, नॉर्दर्न प्लेन्स। नेक्स्ट वन इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू नेक्स्ट आपका हेडिंग है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि खाली कथा मत सुनो, साथ साथ में नोट्स बनाते रहो, क्योंकि एट द एंड आपको ये नोट्स ही आपको रिवीजन या लास्ट मोमेंट पे पढ़ने के काम आएंगे, ठीक है। तो ये 600 से 900 मीटर के एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। कहाँ कहाँ से ये स्टार्ट होता है मैं आपको ये लिखा देती हूँ। इट स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, दिल्ली से इसका रिज स्टार्ट होता है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ दिल्ली रिज जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होके ये जाता है प्लस
राजमहल हिल्स, हमने पिछली क्लास में ये भी पढ़ा था कि राजमहल हिल्स कहाँ पे है. इट इज इन द ईस्ट. एंड देन इट गोज टू गिर रेंज. गिर रेंज इन द वेस्ट. और फिर वहां से कार्डमम हिल्स. कार्डमम हिल्स इन द साउथ. ठीक है. इसको ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. इट इज ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया. यहाँ पे हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है. इट हैज प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सॉइल. ठीक है. अब प्लेट्यू को भी हम लोगों ने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. हम लोग उसको पढ़ लेते हैं. आपका ये थोड़ा सा जो नोट्स हैं ये फैक्चुअल ज्यादा होंगे. ठीक है, कि आपको याद करने वाला चीज ज्यादा है. पेनिनसुलर प्लेट्यू, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस. 1 2 3 लाइन में डिवाइड कर लेते हैं ना, ताकि डिफरेंस लिखने में ज्यादा अच्छा रहेगा. फर्स्ट वन इज डेक्कन प्लेट्यू. इसके बारे में तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा. सेकंड वन इज सेंट्रल हाईलैंड्स. एंड थर्ड वन इज नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू. ये वाला जो है ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बीच में पड़ता है. लाइज बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स. जो वेस्टर्न घाट है, दोबारा मैं आपको बता दूं, ये हमारे इंडिया का साउदर्न पार्ट है. ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा ईस्टर्न घाट है. ये वाला हमारा वेस्टर्न घाट है. वेस्टर्न घाट थोड़ा सा उठा हुआ है, एलिवेटेड एरिया है. वेस्टर्न घाट इज एलिवेटेड. ठीक है. यहाँ की हमें हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है अनाई मुड्डी. अनाई मुडी, ये यहाँ की हाईएस्ट पीक है. हाईएस्ट पीक. और दोड़ा बेटा इसकी सेकंड हाईएस्ट पीक है. दोड़ा बेटा सेकंड हाईएस्ट पीक. मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो वेस्टर्न घाट से आती हैं. ठीक है. ज्यादातर नदियां जो है वेस्टर्न घाट से निकलती हैं. मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स origin in western घाट. अब एग्जाम्पल भी लिख लो, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सब एग्जाम्पल्स लिख लेना. अब आ जाते हैं सेंट्रल हाईलैंड पे. सेंट्रल हाईलैंड जो है ये वेस्ट अरावली रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में पड़ता है. ठीक है. लाइज बिटवीन अरावली एंड सतपुरा रेंज. ये सबसे बड़ा रिजर्व है मिनरल्स का, वो भी छोटा नागपुर में. ठीक है. लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मिनरल कहाँ पे? छोटा नागपुर. आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि छोटा नागपुर कौन से स्टेट में है. ठीक है. ये आपका होमवर्क रहेगा. यहाँ पे जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसकी रॉक्स जो है वो मेटामॉर्फिक प्रोसेस में चेंज हुई है. मेटामॉर्फिक प्रोसेस, ये वाली चीज अभी के लिए याद कर लो. नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी कि मेटामॉर्फिक प्रोसेस या रॉक्स होती क्या है. और इसका एग्जाम्पल है मार्बल और स्लेट. ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं. अब आ जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यूज में. दीज आर रिच इन मिनरल्स लाइक कोल, आयरन ओर, सिलिमाइट, लाइमस्टोन एंड यूरेनियम. ठीक है. ये सारे के सारे यहाँ पे हमें चीजें मिल जाती हैं. ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं. तो यहाँ पे आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू भी खत्म हो गया है. नेक्स्ट वन इज इंडियन डेजर्ट.
इंडिया में डेजर्ट भी है, जिन बच्चों को नहीं पता है वो जान लो, और नहीं पता है तो फिर ज्योग्राफी क्यों ले लिए, बहुत बेसिक है ये तो। इंडिया में डेजर्ट भी है, और इंडिया में 2 डेजर्ट्स हैं, ठीक है। 2 डेजर्ट मतलब उसको हम लोग 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, नॉर्दर्न डेजर्ट एंड साउदर्न डेजर्ट। ये वाला हिस्सा हमारा गुजरात और राजस्थान वाला है, तो यहाँ पे हमारा हो गया नॉर्दर्न डेजर्ट एंड दिस वन इज साउदर्न डेजर्ट। जो नॉर्दर्न डेजर्ट है दैट इज स्लोपिंग टुवर्ड्स सिंध, वो सिंध की तरफ है ज्यादा, स्लोपिंग टुवर्ड्स सिंध। एंड साउदर्न डेजर्ट रन ऑफ कच्छ को कहा जाता है, रन ऑफ कच्छ उसको कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको पता ही है डेजर्ट में क्या होता है, वाटर डेफिशिएट होता है, पानी की कमी होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे पानी की कमी है, लो प्रेसिपिटेशन है, लो प्रेसिपिटेशन, और हाई एवोपरेशन है, गर्मी काफी ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से एवोपरेशन काफी ज्यादा हाई होता है। ये आपका हो गया इंडियन डेजर्ट। नेक्स्ट वन इज कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्टल प्लेन्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स and the second one is eastern coastal plains. इनका डिफ्रेंशिएशन भी देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इट हैज नैरो बेल्ट, ठीक है, इसकी नैरो है तो इसकी कैसी होगी, ब्रॉडर, ठीक है, इट हैज ब्रॉडर बेल्ट। ये हमें नेचुरल कंडीशंस देता है पोर्ट्स के लिए, ठीक है, मतलब यहाँ पे नेचुरल पोर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, नेचुरल कंडीशंस फॉर पोर्ट्स, लाइक एग्जाम्पल जैसे कांडला पोर्ट है वो एक नेचुरल है, मारमुगाव, मैंगलोर, और भी है, ठीक है, एक्सेट्रा, इतने इसमें काफी है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्ट कंडीशन है पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए, नेचुरल पोर्ट्स के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट कंडीशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, डिफिकल्ट कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट for the development of good ports, okay। तो इस वाले तरफ पे एक और वो है पॉइंट है कि यहाँ से जो नदियां बहती हैं वो डेल्टा फॉर्म नहीं करती हैं, रिवर्स फ्लोइंग थ्रू this coastal plain do not form any delta। तो ऐसे ही आप लोगों को डिफरेंस लिखना होता है, ठीक है, जो इधर हो रहा है वो उधर नहीं होगा, जो इधर हो रहा है वो इधर नहीं होगा, तभी तो डिफरेंस बनेगा। तो ये आपका हो गया कोस्टल प्लेन्स। नेक्स्ट वन इज आइलैंड्स, और ये आपका लास्ट टॉपिक भी है, द आइलैंड्स। अब कोई बोलेगा, कोई समझदार बच्चा बोलेगा कि इंडिया में आइलैंड कहाँ पे है भाई, इंडिया तो एक यूनियन है देशों का। तो उन्हीं के लिए हम ये चीज बता रहे हैं, एक तरफ है हमारा बे ऑफ बंगाल और एक तरफ है हमारा अरेबियन सी। समझदार बालकों यहाँ पे सुन लो कि कहाँ पे आइलैंड है, कहाँ पे आइलैंड नहीं। बे ऑफ बंगाल में 57 आइलैंड्स, 57 आइलैंड्स, और कोई बोलेगा कि वो हमारे आइलैंड्स नहीं है तो 57 नहीं, सॉरी 572 आइलैंड्स हैं, इतने सारे, और वो सारे के सारे हमारे, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ में हमारा एक आइलैंड है दैट इज अंडमान, एंड इन साउथ निकोबार। अंडमान निकोबार को जो वाटर चैनल वो करता है, अलग करता है, उस वाटर चैनल को कहा जाता है, या उस वाटर बॉडी को कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। ऐसी वाटर बॉडी जो अंडमान को निकोबार से अलग करती है उसको कहा जाता है 10 डिग्री चैनल, इसको लिख लेना, ओके।
वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी हमें देखने को मिलती है अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, इंडिया में खाली एक यही वो जगह है जहाँ पे हमें वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है, निकोबार आइलैंड पे। ठीक है, वॉल्केनिक एक्टिविटी में ना ज्वालामुखी है, फटने वाला ज्वालामुखी है। यहाँ पे कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल। यहाँ पे कोरल डिपॉजिट्स हैं, इट हैव कोरल डिपॉजिट्स। अब आ जाते हैं अरेबियन सी के बारे में जानने के लिए। अरेबियन सी में 36 आइलैंड्स हैं, इट हैज 36 आइलैंड्स, जिसमें से कुछ आइलैंड्स में एक बहुत फेमस आइलैंड है दैट इज लक्षद्वीप आइलैंड एंड मिनिकोय, मिनिकोय। ठीक है, ये दोनों के बीच की मतलब ये दोनों इंडिया से कितनी दूर है, 280 किलोमीटर फ्रॉम केरला, 480 किलोमीटर फ्रॉम केरला। ओके, पेपर में ऐसे लिख के मत आना, पेपर में लैंग्वेज में लिख के आना। 11th क्लास के बच्चों में इतनी उम्मीद कर सकती हूँ कि तुम लोग नोट्स बनाना जानते होंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो आइलैंड है वो कोरल डिपॉजिट से बना हुआ है, पूरा का पूरा आइलैंड। ठीक है, पूरा आइलैंड किस चीज से बना है, कोरल डिपॉजिट्स। और मिनिकोय आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है, मिनिकोय इज द लार्जेस्ट आइलैंड। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाता है दी एंड। नोट्स बनाना, ठीक है, और अगर आपको समझ में आ गया होगा तो एक कमेंट करके बताना। और आज का होमवर्क मत भूलना, आपको कमेंट करके बताना है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।